हम्म। एतावजन्म साफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणेरर्थे धिया वाचा श्रेय आचरम सदा। पढ़ी राधा रानी माता जी। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। यह हर जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ के लिए कल्याण करे। तात्पर्य: सामान्य कार्य दो प्रकार के होते हैं: श्रेयस अर्थात अर्थात ऐसे कार्य जिनका अंतिम परिणाम लाभकारी तथा मंगलकारी होता है, तथा प्रेयस अर्थात जो तुरंत ही लाभकारी तथा मंगलकारी होते हैं। उदाहरण: बच्चों को खेलने का शौक होता है, वे भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल नहीं जाते और सोचते हैं कि अपने मित्रों के साथ दिन रात खेलना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की दिव्य जीवन में भी हम देखते हैं कि जब वे बालक थे तो उन्होंने अपने ही समवयस्क ग्वाल वालों के साथ खेलना अत्यंत प्रिय था। वे खाना खाने तक के लिए घर नहीं जाते थे। माता यशोदा को स्वयं वहां आकर उन्हें घर बुलाने के लिए फुसलाना पड़ता था। अतः यह बच्चे का स्वभाव है कि वह रात दिन खेल में लगा रहता है और अपने स्वास्थ्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी परवाह नहीं करता। वह प्रेयस अर्थात तुरंत लाभकारी कार्यों का उदाहरण है, किंतु कुछ कार्य श्रेयस भी होते हैं जो अत्यंत मंगल प्रद होते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को भगवत भगवत भावना में होना चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, वह कौन है और उसके परस्पर संबंध क्या है। यह श्रेयस अर्थात अनंत आनंद प्रद कार्य कहलाता है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को श्रेयस कार्य में रुचि रखनी चाहिए। श्रेयस के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अपना सर्वस्व, अपना जीवन, धन तथा वाणी केवल अपने अपने लिए ही नहीं अपितु दूसरों के लिए अर्पित कर देने चाहिए। किंतु जब तक वह अपने निजी जीवन में श्रेयस में रुचि नहीं लेगा, तब तक वह दूसरों को श्रेयस का उपदेश नहीं दे सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत यह श्लोक मनुष्यों पर लागू होता है, पशुओं पर नहीं, जैसा कि पिछले श्लोक में मनुष्य जन्म शब्द से इंगित किया गया है। यह आदेश मनुष्यों के लिए है। दुर्भाग्यवश आज के लोग यद्यपि मानव देह धारण किए हुए हैं, फिर भी आचरण में वे पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। यह आधुनिक शिक्षा का दोष है। आधुनिक शिक्षक मानव जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते। उन्हें इसी की चिंता रहती है कि वे अपने देश या मानव समाज को आर्थिक दशा को कैसे उन्नत बनाए। यह भी आवश्यक है। वैदिक सभ्यता में तो मानव जीवन के सारे पक्षों पर विचार किया गया है। इनमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सम्मिलित है, किंतु मानवता की पहली आवश्यकता धर्म है। धार्मिक बनने के लिए मनुष्य को ईश्वर के आदेशों के अनुसार चलना होता है, किंतु दुर्भाग्यवश इस युग के लोगों ने धर्म का तिरस्कार कर दिया और वे आर्थिक उन्नति में लगे हुए थे। इन धन पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए येन केन प्रकार धन प्राप्त करना आवश्यक है। मनुष्य को केवल अपने शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए भर के लिए धन कमाना चाहिए, किंतु आधुनिक तकनीक आधुनिक आर्थिक विकास बिना किसी धार्मिक आधार के किया जा सकता है। अतः लोग लालची, विषयी तथा धन के पीछे पागल बनते जा रहे हैं। वे केवल रजोगुण तथा तमोगुण को विकसित कर रहे हैं और प्रकृति के अन्य गुण, सत्वगुण तथा ब्राह्मण गुणों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए सारा समाज अस्त व्यस्त दशा में है। भागवत के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस धर्म कर्म करे कि मानव समाज जीवन के लक्ष्य, चरम लक्ष्य की आसानी से प्राप्त कर सके। ऐसा ही इस लोग विष्णु पुराण 3.12.46 में भी आता है, जो नीति उद्धृत है। हरे कृष्ण। यस, बताइए क्या समझ में आया इम्पोर्टेंट इसमें से। कौन बताएगा हैंड रेस करके। ये श्रीपति माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मुझे इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज समझ आई है कि हमें केवल अपने शरीर और आत्मा को रखने के लिए जितना धन होता है उतना कमाना चाहिए। हमें अपना जो मूल्यवान समय है वो बहुत अधिक आर्थिक उन्नति और अपना, कई बार हमें ये होता है कि स्टेटस को हमें आगे बढ़ाना है, उसमें नहीं लगाना चाहिए। यस। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स आया है यहाँ पे, श्रेयस एंड प्रेयस। हरे उसको कृष्ण माता जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी माता जी, कुछ चीजें ना श्रेयस और प्रेयस ये है कि जो हमारे लिए श्रेष्ठ है वो श्रेयस होता है, जो हमें प्रिय अच्छा लगता है वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है वो हमारे लिए श्रेष्ठ करना हो। जैसे बच्चों के लिए बताया जाता है कि उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है ना, स्कूल जाना पसंद नहीं करते,
लेकिन फिर भी उनके माता पिता उन्हें स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उनका जीवन उसी के ऊपर डिपेंड करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इसी तरह से भक्ति में भी हमें बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति में वो बाधा बन सकती हैं। तो इसलिए हमें श्रेयस की तरफ जाना चाहिए, प्रेयस को छोड़ करके। हरे कृष्ण। ठीक है, तो समझ आ गया। दो माता जी ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई, श्रेयस एंड प्रेयस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। श्रेयस मतलब जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, और प्रेयस मतलब जो हमें प्रिय लगता है बट लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छा नहीं होता है ना। चॉकलेट खाना पसंद होता है लेकिन लॉन्ग रन में दांत खराब हो जाएंगे, वो प्रेयस है। और श्रेयस क्या है? दूध पीना, अच्छा खाना खाना, जो हमारे लिए लॉन्ग रन में अच्छा है। इसी तरह भक्ति में भी श्रेयस और प्रेयस होते हैं। भक्ति मतलब हमारे जीवन में श्रेयस और प्रेयस होते हैं। श्रेयस मतलब अपने धन, जीवन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ के लिए कल्याण कार्य करे, है ना, जिसका अंतिम परिणाम लाभकारी और मंगलकारी होता है, इसको बोलते हैं श्रेयस। और प्रेयस जो अभी इमिडिएटली तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में जाके क्या होगा, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें श्रेयस के पीछे जाना चाहिए। और बताइए क्या करना चाहिए इसमें, और क्या लिखा है? कोई बताए? हरे नहीं। माता जी। हाँ हरे जी। कृष्ण। माता जी, इसमें ये बताया गया कि हमें अपने जीवन में भी ना, निजी जीवन में हमेशा श्रेयस को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम श्रेयस को स्वीकार करेंगे तो हम आगे भी श्रेयस का उपदेश दे पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे कि किस तरह से मतलब कल्याणकारी जो हमारे लिए मंगलकारी है उसी की तरफ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। हाँ जी। माता जी, इसमें ये बताया है कि जो ये भौतिक जीवन के कार्य हैं वो तो वो तो प्रेयस हैं, और हम्म। जो हमारा भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, जो भक्तिमय कार्य है वो हमें समझना चाहिए, वो श्रेयस है। क्योंकि अंततः हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति, वो हमें उसी से प्राप्त होगा कि हम समझे कि भगवान का और हमारा क्या संबंध है और उसके अनुसार हम आचरण करें। ठीक। गुड। आगे चलते हैं। माता जी इसमें एक पॉइंट और है, हरे कृष्ण माता जी, सॉरी माता जी, कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा है उसके ऊपर भी एक कटाक्ष है कि बहुत बड़ा दोष है कि जो आधुनिक शिक्षक हैं वो मानव जीवन के उद्देश्य को खुद नहीं जानते, तो वो बच्चों को क्या बताएंगे। तो आधुनिक जीवन के जो उद्देश्य के 4 लक्ष्य बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो वो बाकी के कामों की तरफ तो एक बार को बता भी देंगे कि धन कैसे कमाना है, जीवन को, भौतिक जीवन पे को कैसे उन्नत बना सकते हैं, लेकिन धर्म धर्म की तरफ नहीं बढ़ाते बच्चों को। आध्यात्मिक शिक्षा तो है ही नहीं, वो तो धार्मिक की तरफ भी नहीं बढ़ाते। आजकल के मोस्टली बच्चे मतलब भगवान को मानते ही नहीं है। हमारे नास्तिक। सामने खुद बोलते हैं, हाँ, कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है भी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो मतलब ये कि शिक्षक को पहले अपनी भूमिका अच्छे से समझनी चाहिए, उसको भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तभी वो आने वाली पीढ़ी को भी कुछ बता पाएगा। हरे कृष्ण। यस। इसीलिए जो लीडर होता है उसको, कल भी बात हो रही थी ना, राज ऋषि, है ना, लीडर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और कल पृथु महाराज की स्टोरी में बता रहे थे, तो उसमें ये भी आता है कि पृथु महाराज की स्टोरी में कि अगर राजा अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता तो उसको प्रजा के जो गलत काम होते हैं उसका कर्म लेना पड़ता है। तो राजा के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसकी प्रजा अच्छा काम करेगी तो भी राजा को उसका भाग मिलेगा, और राजा की प्रजा अगर गलत काम करेगी उसको भी उसका हिस्सा लेना पड़ेगा। और राजा कौन है? बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स राजा हैं, बच्चे के लिए उसके टीचर्स राजा हैं, देश के लिए हमारे जो नेता है वो राजा है ना। हर व्यक्ति की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इस तरह से जो भी लीडर है उसको आइडियल होना चाहिए, उसको भक्ति में जुड़ा होना चाहिए, फिर वो सबको मोटिवेट करता है। गुड। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जो है हमारा, ये श्रेयस है, इसको श्रेयस के रूप में ले सकते हैं कि शुरू में ये कष्टकारी होता है, लेकिन आगे जाके दीर्घ काल में, मतलब आगे उसके लिए ये हमें इसको फायदा मिलता है इसका। और भौतिक जीवन जो है ये प्रेयस है, जो शुरू में तो अच्छा लगता है, आनंद देता है, लेकिन बाद में ये हमें इसके बैड रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ठीक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
प्राणिनामुपकाराय यदेवेह परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान भजेत। हाँ जी, माता जी मुझे श्लोक नंबर बता दीजिए, कल मैं क्लास में नहीं थी। 43। थैंक यू। हम्म, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? गीतिका माता जी, बुक है आपके पास? पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कार्यों, विचारों तथा शब्दों से ऐसे कर्म करे जो सारे प्राणियों के लिए इस जन्म में तथा अगले जन्म में मंगलकारी हो सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। दुर्भाग्यवश सामान्य लोग यह नहीं जानते कि अगले जीवन में क्या होने वाला है। अपने आप को अगले जीवन के लिए तैयार करना सामान्य धारणा है और यह वैदिक सभ्यता का सिद्धांत है, किंतु आज के समय में विश्व भर में लोगों को अगले जीवन के बारे में विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रभावशाली प्रोफेसर तथा अन्य शिक्षाविद यह कहते हैं कि शरीर समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह नास्तिक दर्शन मानव सभ्यता को खत्म कर रहा है। लोग मनमाने तौर पर सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और इस तरह मानव जीवन का विशेषाधिकार तथा कथित नेताओं के शैक्षिक प्रचार कार्य से नष्ट होता जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। विकास के क्रम में मनुष्य अनेक योनियों या रूपों से होकर गुजरता है और यह मनुष्य जीवन उसके लिए इससे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने का एक सुअवसर होता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता 9.25 में हुई है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के भी जन्म लेंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के भी जन्म लेंगे और जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वे अपने पूर्वजों के भी जन्म लेंगे तथा जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। अतएव मनुष्य चाहे तो देवलोक जा सकता है, चाहे तो पितृलोक को जा सकता है, चाहे तो पृथ्वीलोक में रह सकता है या भगवत धाम वापस जा सकता है। आगे इसकी पुष्टि भगवद गीता 4.9 में भी हुई है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामीति सुवर्जन। कृष्ण को तत्व से जानने वाला इस शरीर को त्यागने के बाद इस लोक में फिर से भौतिक शरीर धारण करने नहीं आता, किंतु वह भगवत धाम चला जाता है। शास्त्रों में यह ज्ञान उपलब्ध है और लोगों को इसे समझने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि कोई एक जन्म में भगवत धाम वापस नहीं जा पाता तो वैदिक सभ्यता उसे यह अवसर प्रदान करती है कि वह ऊपर के लोक स्वर्ग को जाए जहाँ पर देवता वास करते हैं और पुनः पशु जीवन में पतित ना हो। आज के लोग इस ज्ञान को महान विज्ञान होते हुए भी नहीं समझते क्योंकि वे अशिक्षित हैं और इसे ना स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। आधुनिक मानव समाज की ऐसी भयावह स्थिति है। फलतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन की एकमात्र आशा की किरण है जो बुद्धिमान व्यक्तियों के ध्यान को जीवन के श्रेष्ठ लाभ की ओर आकृष्ट कर सकता है। तो क्या है इसमें थीम? बताइए, क्या बताया जा रहा है? माता जी, जैसे कि भौमी माता जी बता रही थी, इसमें आजकल ना टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, किसी को नॉलेज तो स्क्रिप्चर्स की है नहीं, किसी ने कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उनको लगता है जिंदगी में जो एंजॉय करना है कर लो, मरने के बाद किसने देखा है। किसी को प्रीच करनी भी जो ना तो उसकी भी ये मेंटालिटी रहती है, ओ जी किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है, तो अभी तो जो लाइफ मिली उसमें तो हम कर लेना वो सब कुछ जो हमें करना है। तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल और इसी चक्कर में अपने नेक्स्ट बर्थ भी सारे के सारे खराब किए जा रहे हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि जो लोग इन सब चीजों का पालन करते हैं अगर उनकी भक्ति पूरी नहीं भी हो पाती है तो ऊपर के लोगों को वो ट्रांसफर कर दिया, मतलब ऊपर के लोगों में उनका अपग्रेडेशन हो जाता है और अगर नहीं वो करते इन सब चीजों को फॉलो तो पतित योनि में यानी पशु योनि में चले जाते हैं फिर। राइट। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हम्म। माता जी इसमें जैसे बताया हुआ है कि लोगों को अगले जीवन के बारे में वो मतलब ट्रस्ट नहीं करते कि नेक्स्ट बर्थ होगा, तो मतलब लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि वो लोग ये बोलते हैं कि हम तो मनुष्य योनि में हैं, तो अभी ये जो है हमारा लास्ट बर्थ है, अब इसके बाद हम दोबारा तो जन्म लेंगे नहीं। तो इसमें मतलब यही बताया हुआ है कि अगले जीवन के बारे में वो विश्वास नहीं करते हैं, फिर अपने मनमाने ढंग से वो जो है पाप कर्म करते रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं बोलूं क्या? कौन? माधवी जी माता जी। माता, आप एक बार वीडियो ऑन कीजिए ना, पता चले। माता जी एक्चुअली क्या मेरे लैपटॉप का कैमरा नहीं अच्छा, काम कर रहा। ठीक। आप फरीदाबाद से हैं? नहीं, मैं कानपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बोलिए। माता जी इसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये बताया गया है कि जीव को जो मानव जन्म मिलता है उसकी उत्तम गति करने के लिए मिलता है, तो इसलिए उसको इस जन्म में ऐसे कार्य कर लेने चाहिए कि उसे अगला जन्म है
इस योनि से भी उत्तम योनि, हालांकि मानव योनि सबसे उत्तम मानी गई है, लेकिन मानव योनि में भी बहुत सारी स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे हम स्त्री रूप में हैं, है ना, कोई शूद्र के घर में उत्पन्न हुआ है, कोई ब्राह्मण के घर में, कोई वैश्य के घर में, कोई किसी अन्य जात प्रजाति में होता है, जहां पर भक्ति करने की इतनी सुविधाएं नहीं रहती है। अगर हम लोग अपना जन्म भी देखें तो इस जन्म में भी हमने अपना 50% लाइफ स्टाइल तो ऐसा भोगा है, भौतिक भोगों जैसा, है ना। हमें किसी वैष्णव का आचार्य नहीं आश्रय नहीं मिला। तो हमें ऐसा संग करना है इस जन्म में, ऐसे कर्म करने हैं कि जो हमारा नेक्स्ट बर्थ हो उसमें हम पूरी तरह भक्ति में बाय बर्थ ही लग सके। अगर ऐसे कर्म करेंगे तभी हमें इस शूद्र योनि से ऊपर की योनि बद्ध जीव आत्मा से मुक्त आत्मा का सफर करने में सहायक होगी। तो ठीक, जैसा यहाँ पर दिया गया है, वेरी गुड, वास्तविकता तो ये है कि जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए मिला है। यस तो यस, हमें इसलिए उसके अनुसार कार्य करने की अगला जीवन इस जीवन से भी उत्तम हो, जहां हमें भक्ति के लिए कोई इतना संघर्ष ना करना पड़े जितना हमें इस जन्म में करना पड़ रहा है। क्योंकि स्वयं भगवत गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि बहुत सारे जन्म अंत में जाकर कोई जीव समझ पाता है कि वसुदेव ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शरणागति ग्रहण कर सकता है। तो अगर अब हमें थैंक यू, थैंक यू, थोड़ी सी थैंक यू, अंडरस्टैंडिंग मिली है तो नेक्स्ट जन्म के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करें। वेरी नाइस। तो धन्यवाद। ये अनुवाद में देखिए कि अब तारे मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे अपने कार्यों, विचारों तथा शब्दों से ऐसे कर्म करे जो सारे प्राणियों के लिए इस जन्म में तथा अगले जन्म में मंगलकारी हो सके। तो दोनों चीजें हैं, अपने लिए भी सोचना है और दूसरों के लिए भी सोचना है। कल हमने वो श्लोक किया था ना, भारत भूमि लहीने मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर्व का, कि ऐसे खुद के लिए भी करना ही है, अपना भी सोचना है और निस्वार्थ होकर दूसरों का भी सोचना है। तो वो वास्तविक जन्म है, उससे हम अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 44, माली मनुष्य आमार नाही राज्य धन, फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन। यस बबीता माता जी पढ़िए। अनुवाद। मैं तो केवल माली हूँ। मेरे पास ना तो साम्राज्य है, ना बहुत सारा धन है। मेरे पास तो केवल कुछ फल और फूल हैं, जिनका उपयोग मैं अपने जीवन में पुण्य प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। मानव समाज के कल्याण कार्यों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को किसी धनी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, जो इस बात का द्योतक है कि मानवता के कल्याण कार्य करने के लिए मनुष्य का धनी या ऐश्वर्यवान होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी धनी व्यक्तियों को इसका गर्व हो जाता है कि वे ही मानव समाज के लिए कल्याणप्रद कार्य कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब वर्षा के अभाव के कारण भारत में अकाल पड़ता है तो धनी वर्ग के कुछ लोग सरकार की सहायता से बड़े आयोजन करके खाद्य सामग्री का वितरण बड़े ही गर्व के साथ करते हैं, मानो ऐसे कार्यों से ही लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए कि अन्न ना होता तो फिर ये धनी लोग किस तरह अन्न वितरण करते। अन्न का उत्पादन पूरी तरह से ईश्वर के हाथ में है। यदि पानी ना बरसे तो अन्न की उपज नहीं होगी और ये तथाकथित धनी व्यक्ति तब लोगों में अन्न का वितरण नहीं कर सकेंगे। अतएव जीवन का असली उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि भक्ति इतनी महान है कि यह हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद तथा मंगलप्रद है। चैतन्य महाप्रभु ने भी घोषणा की है कि मानव समाज में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए किसी को बहुत धनी होना आवश्यक नहीं है। कोई भी जो इस कला को जानता है इसे कर सकता है और मानवता को सर्वोच्च लाभ दिला सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को माली बताते हैं, जो स्वाभाविक रूप से अधिक धनी नहीं होता, किंतु जिसके पास कुछ फल और फूल तो रहते ही हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ फल फूल एकत्रित करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्तिमय सेवा द्वारा प्रसन्न कर सकता है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान संस्तुति करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भले ही मनुष्य अपनी संपत्ति, धन या ऐश्वर्य से भगवान को प्रसन्न ना कर पाए,
किंतु कोई भी व्यक्ति कुछ फल या फूल एकत्रित करके उन्हें भगवान को अर्पित कर सकता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पूर्वक ऐसी भेंट लाता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं और खाते हैं। जब कृष्ण खाते हैं तो सारा विश्व संतुष्ट होता है। महाभारत में एक कथा है कि किस प्रकार कृष्ण के भोजन करने से दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य तुष्ट हो गए। अतएव यह तथ्य है कि यदि हम अपने प्राणों से प्राणे, अपने धन से अर्थ, अपनी बुद्धि से धिया या अपनी वाणी से वाचा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकें तो सारा संसार स्वतः सुखी हो जाएगा। इसीलिए हमारा मुख्य कर्तव्य यह है कि हम अपने कार्यों, अपने धन तथा अपने शब्दों से परमेश्वर को प्रसन्न करें। यह बहुत ही सरल है। भले ही किसी के पास धन न रहे, वह हर एक को हरे कृष्ण मंत्र का उपदेश दे सकता है। वह घर घर जाकर हर एक से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध कर सकता है। इस तरह सारे विश्व की स्थिति सुखमय तथा शांतिपूर्ण हो सकेगी। हरे कृष्ण। बताइए, समरी कौन बताएगा? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, इसमें विशेष तौर से ये बताया है कि भक्ति करने के लिए या भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए हमें बहुत धनी होने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जैसे कि मैं एक माली हूँ, तो मैं तो केवल भगवान को फल या फूल ही अर्पित कर सकता हूँ। लेकिन भगवान इतने इतने मतलब भाव के ही भावग्राही हैं, क्योंकि उन्हें हमारे धन की आवश्यकता नहीं है। धन तो सारा भगवान का ही है माता जी। तो वो हम यदि उन्हें भक्ति भाव से फल या फूल भी अर्पित करते हैं तो वे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो सारा संसार, सारा ब्रह्मांड सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो और ये बताया है माता जी कि जो जब हम इससे माता जी एक मैसेज और मुझे समझ आया कि जैसे यदि हम जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए भी है कि यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो देवी देवता भी अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। यस, गुड। और कोई? तो बिल्कुल सही बात है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी की उपलब्धि, किसी का कोई पद, किसी की कोई पोस्ट, किसी का कोई पैसा, किसी के कोई, है ना, बाकी जो है वो सब चीज कुछ नहीं चाहिए। केवल एकमात्र क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दना। भगवान किसके हैं? भगवान भाव के ग्राही हैं। जिसके व्यक्ति का भाव अच्छा होगा, अगर वो कुछ भी नहीं अर्पित करेगा तब भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उससे। तो भाव उनके प्रति जो एक है ना सरेंडर की फीलिंग है, वो होनी चाहिए। बाकी कोई चीजें, लोग बोलते हैं ना इस्कॉन अमीरों की संस्था है, जिस सिर्फ अमीरों को लेते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। वो अमीरों से लक्ष्मी लेके बाकी पूरे समाज की सेवा करते हैं। अगर लक्ष्मी नहीं होगी तो हम दूसरों की सेवा भी नहीं कर पाएंगे ना। तो अमीर लोग अपनी शरीर तो देंगे नहीं, वो अपना मन भी नहीं देंगे, तो उनसे लक्ष्मी एकत्रित करके उनको भी फायदा मिलता है, उनको सुकृति मिलती है। और बाकी जो जन साधारण है, जो ये सब कुछ नहीं कर सकता, उनको लाभ मिलता है। भगवान के दर्शन मिलते हैं, आरती कीर्तन, ये सब सब फैसिलिटीज मिलती हैं, प्रसाद मिलता है रेगुलर बेसिस पे। तो इसलिए कि और कोई ये भी ना सोचे कि मैं दे रहा हूँ कोई क्या देगा? सब कुछ भगवान का है ना। किसी के पास है ही क्या? अगर भगवान अनाज उत्पन्न नहीं करेंगे तो कोई कुछ भी नहीं दे सकता। पैसे भी आप तब छाप सकोगे जब भगवान, है ना, ये आपको पता होगा कि ना गवर्नमेंट कितना पैसा छाप सकती है। जितना हमारे सरकार के पास सोना होता है उतना पैसा। सोना तो कोई बना नहीं सकता ना, वो तो नेचर ने दिया है, भगवान ने ही दिया है ना। तो वो सोने की खाने भी नेचुरल है, उसमें किसी हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, तो भगवान की ही संपत्ति है सारी। तो कोई अपना नाम लेने की चेष्टा ना करे कि मैंने इतना दान दिया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। घास का एक तिनका तो कोई उगा नहीं सकता। भगवान की दी हुई मिट्टी लेते हैं, भगवान का दिया हुआ पानी लेते हैं, भगवान का दिया हुआ बीज लेते हैं उसको बो देते हैं, है ना, और वो उग जाता है। तो अपने आप से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न कर लिए किसी साम्राज्य की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाव की आवश्यकता है। भगवान तुलसी का एक पत्र चढ़ाने से, सत्यभामा की स्टोरी सुनी होगी ना आपने, रुक्मणी और सत्यभामा में जब कंपटीशन हो गया, तो
कि कौन, भगवान तो मेरे हैं। तो रुक्मिणी ने सारा अपना सोना वोना सब चढ़ा दिया, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सत्यभामा ने एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, है ना, क्या होता है, मापने वाला, है ना, तराजू माता जी। तराजू, तराजू माता जी। तराजू, तराजू। तो वो उनकी तरफ बैठ गया, सिर्फ एक तुलसी के पत्ते मात्र से। तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें गलत फहमी नहीं करनी चाहिए कि किसी के पास कुछ होगा तब भगवान प्रसन्न होंगे। ओके। हरे कृष्ण मान माता ली, जी। हाँ जी, माता जी में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना, वो महाभारत की कथा का, कि जो हाँ, पांचों पांडव थे, और जब उनकी स्थिति ऐसी हुई थी, दुर्वासा मुनि उनके उसमें आए थे 60,000 शिष्य को लेके, उन्होंने प्रसाद के लिए उनको आमंत्रित किया, और लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। तो फिर लेकिन वो भगवान के इतने शरणागत थे, तो भगवान आए और उन्होंने अक्षय पात्र मांगा, वो भगवान का, जहाँ से द्रौपदी वो लेकिन उसमें एक चावल का एक कण था, और उसको खाने से जितने भी 60,000 शिष्य थे दुर्वासा मुनि के, वो संतुष्ट हो गए थे। तो इसका यही मतलब एग्जाम्पल है कि भगवान को हम प्रसन्नता पूर्वक जो भी दें, मतलब भगवान ही सब चीजों को संतुष्ट करने वाले हैं। अगर उनके हम शरणागत हो जाते हैं तो फिर हर चीज को वही संतुष्ट कर सकते हैं। राइट, ठीक है, आगे चलते हैं। माली हय वृक्ष हैला एते इच्छा ते सर्व प्राणिन उपकार है वृक्ष हेते। यद्यपि मैं माली का कार्य कर रहा हूँ, किंतु मैं वृक्ष भी बनना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह मैं सबको लाभ पहुंचा सकता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु मानव समाज के सर्वाधिक कल्याणकारी पुरुष हैं, क्योंकि लोगों को सुखी बनाना ही उनकी एकमात्र अभिलाषा है। उनका संकीर्तन आंदोलन लोगों को सुखी बनाने के विशेष उद्देश्य के लिए ही है। वे स्वयं वृक्ष बनना चाह रहे थे, क्योंकि वृक्ष सबसे उपकारी जीव माना जाता है। अगले श्लोक में जो भागवत से है, स्वयं कृष्ण ने वृक्ष के अस्तित्व की अत्यधिक प्रशंसा की है। तो माली तो एक बार जो नर्चर करता है, लेकिन पेड़ ज्यादा ग्लोरियस है, क्योंकि पेड़ के ऊपर फल लगते हैं और वो फल सब लोग खाकर खुश होते हैं। तो कह रहे ठीक है, मैं केयर टेकर तो बनूंगा, लेकिन मैं तो खुद पेड़ ही बनना चाह रहा हूँ जिस पर वो फल लगे, जो फल खाकर सारी दुनिया प्रसन्न हो। तो इस तरह मैं सबको लाभ पहुंचा सकूंगा। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणयुपजीवनाम सुजनस्येव येषां वे विमुखा यान्ति नार्थिना। जरा देखो तो ये वृक्ष किस तरह हर जीव का पालन कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों जैसा है, क्योंकि जो कोई भी वृक्ष से कुछ मांगता है वह कभी निराश होकर नहीं जाता। तो ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि देखो पेड़ों जैसा बनना चाहिए। पेड़ कितने परोपकारी होते हैं, गर्मी सर्दी में, है ना, सबको आश्रय देते हैं। आप उनके नीचे बैठकर, धूप है तो छाया ले सकते हो, उनकी लकड़ी जलाकर खाना बना सकते हो, उनके फल खा सकते हो। तो पेड़ कितने परोपकारी होते हैं, हर तरीके से दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। तो वो कहते थे हमें ऐसा बनना चाहिए, पेड़ों जैसा बनना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स को। 10th देखो, 10th कैंटो है ना, 10.22.23, 10th कैंटो में भगवान की लीलाएं हैं, कृष्णा जो अपने फ्रेंड्स के साथ करते, तो उसके वहां पर भगवान ने वृक्षों का बहुत ग्लोरीफाई किया है। तो कह रहे वैदिक सभ्यता के अनुसार क्षत्रियो को महान पुरुष माना जाता है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य क्षत्रिय राजा के पास जाता है और दान मांगता है तो राजा कभी मना नहीं करेगा। वृक्षों की तुलना ऐसे ही नेक क्षत्रियों से की जाती है, क्योंकि वृक्षों से सब लोग सभी प्रकार के लाभ उठाते हैं। कोई फल लेता है, कोई फूल लेता है, कोई पत्ती टहनी लेता है, और कुछ लोग वृक्ष को काटते भी हैं, किंतु फिर भी वृक्ष बेहिचक सबको दान दे देता है। बिना सोचे विचारे अनावश्यक रूप से वृक्ष काटना मनुष्य की लंपटता का दूसरा उदाहरण है। कागज उद्योग के लिए लाखों वृक्ष काटे जाते हैं, और उस कागज से मानव समाज के तरंगी संतोष के लिए कूड़ा साहित्य छापा जाता है। रोज कितने न्यूज़पेपर छपते हैं, असंख्य। अभी आजकल लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? पढ़ते ही हैं वैसे, यहाँ तो घूम रहा होता है हमारे कॉलोनी के नीचे। तो वो कूड़ा 20-25 पेज का एक, वो उसमें इसका मर्डर हो गया, उसका रेप हो गया, उसको चीटिंग कर दी किसी ने, उसने नेता ने ये कर दिया, ये सब कूड़ा छपा होता, हम भी पढ़ते थे पहले। तो कूड़ा पढ़ पढ़ के इकट्ठा करके और उसको शाम को फेंक दो। कितना, एक आप देखो कितने पेड़ कट गए। वो पेड़ जो, एक पेड़ को बड़ा होने में कितना समय लगता है, कितने हजार, मतलब कई वर्ष लग जाते हैं पेड़ को बड़ा होने में, और उस पेड़ को फटाफट से काट दिया और उससे गंद छाप दिया, गंदगी छाप दी पूरी। तो वही प्रभुपाद मना कर रहे हैं, उन्हीं पेड़ों से ये किताबें भी बनी है जो हमेशा चलने वाली हैं।
है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उस पेड़ का, जिस पेड़ से ये पेपर बना होगा, उसको भी अगला जीवन बेटर मनुष्य का मिलेगा, क्योंकि उसका कहाँ यूज हो रहा है, भगवान की सेवा में यूज हो रहा है। उसको भी अगला जन्म अच्छा मिलेगा उस पेड़ को। दुर्भाग्यवश ऐसे उद्योगपति अपने औद्योगिक औद्योगिक विकास के कारण इस जीवन में तो प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं पता रहता कि उन पर इन जीवों को मारने का आरोप लगेगा जो अभी वृक्ष के रूप में है ना। अभी देखो पूरा ग्रेटर फरीदाबाद डेवलप हो रहा है, इतने पेड़ काटे, इतना सब, है ना। सब लोग एनआईटी छोड़ छोड़ के, है ना, उधर जा रहे हैं। जिनके छोटे घर थे सारे, वो बड़े घर ले रहे हैं उधर सारा। लेकिन कितनी खेती खत्म हो गई, आप ये सोचो, कितने पेड़ खत्म हो गए। पूरा जंगल होता था पहले। तो बढ़ रहा है अभी। ये ग्रेटर है, फिर इससे बड़ा और ग्रेटर, महा ग्रेटर फरीदाबाद और आगे आएगा। तो ऐसे ही चलता ही रहेगा ऐसे। तो ये सोचना चाहिए कि हम कितना शोषण कर रहे हैं सब जीवों का। तो ये आगे बता रहे हैं श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसे कृष्ण ने अपने सखाओं से उस समय कहा था जब वे गोपियों का चीर हरण वस्त्र हरण लीला करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। इस श्लोक को उद्धत करके श्री चैतन्य महाप्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें वृक्षों के समान सहिष्णु और उपयोगी होना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज किया, उपयोगी होना चाहिए। मनुष्य को अपना उपयोग इस तरह करना चाहिए कि दूसरे लोग उससे लाभ उठा सके, है ना। कितना सुंदर वर्ड यूज किया है यहाँ पे। सहिष्णु तो हम पढ़ते ही हैं, है ना। कौन सा श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टकम का, बताइए। तरुरपि नाद मातृमय तरुरपि तरोरपि सहिष्णु। तृणादपि सहिष्णु। सहिष्णु का तो हमने सुना हुआ है वहां पर, लेकिन ये उपयोगी होना चाहिए। हमें वृक्षों के समान सहिष्णु और उपयोगी होना चाहिए, जो अपने शरण में आने वाले जरूरतमंद व्यक्तियों को हर वस्तु प्रदान करते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति वृक्षों से तथा पशुओं से भी अनेक लाभ उठा सकता है, किंतु आधुनिक सभ्यता में लोग इतने कृतघ्न हो चुके हैं कि अब वे वृक्षों तथा पशुओं का शोषण करके उनका वध कर देते हैं। ये आधुनिक सभ्यता के कुछ पाप कर्म हैं। पशुओं को पहले कितना अच्छा उपयोग करते थे लोग, है ना। बैल होते थे, उनसे खेत जोताते थे, गाय का दूध सब कुछ होता था। पशुओं का रक्षा करते थे और उनसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। अभी पशुओं को मार कर खा लेते हैं, खत्म, है ना। आपने सुना ही होगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है। भारतवर्ष, जहां पर गाय को माता माना जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बीफ, बीफ गाय होती है ना, उसको काट कर बेचा जाता है सबसे ज्यादा, जहां पर गाय को माता माना जाता है। तो कितना गलत गलत हो रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद हमारी चेतना को, जो भी ये पढ़ेगा उसकी चेतना थोड़ी डेवलप हो जाएगी, है ना, कि मुझे ये कार्य नहीं करने चाहिए। और जिनको पता चल गया है, वो इस तरह से करें कि वो अपना जीवन इस तरह से उपयोग करें कि दूसरों के लिए उपयोगी बन सके, सहनशील बन सके, दूसरों के लाभ के हेतु कार्य कर सके। जो कि इसका पूरा, इस चैप्टर का यही एक एम चल रहा है ना, कि अपने जीवन को दूसरों के लिए यूज करो, प्रचार करो, दूसरों को भक्त बनाओ, भगवान से जोड़ो, उनको इस भौतिक जीवन से बाहर निकाल कर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाओ। ये सब थीम चल रहा है इसका। तो उसमें अलग अलग तरीके से प्रभुपाद एग्जाम्पल देके यहाँ पर बता रहे हैं। ओके। यही आज्ञा के केल यदि चैतन्य मालाकार, परम आनंद पाइल वृक्ष परिवार। वृक्ष के वंशज श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त महाप्रभु से ये प्रत्यक्ष आदेश पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वृक्ष के वंशज श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त महाप्रभु से ये प्रत्यक्ष आदेश पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। पढ़ते हैं इसको, क्या मतलब है इसका। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन के परोपकारी कार्यों का जो सूत्रपात किया गया था, वह सारे मनुष्यों के हित में सारे विश्व में फैले। दुर्भाग्यवश चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अनेक तथाकथित अनुयायी हैं जो मंदिर बनवाने, अर्चा विग्रहों का प्रदर्शन करने, कुछ धन एकत्र करने और उसका उपयोग खाने और सोने के लिए करने में ही संतुष्ट रहते हैं। आपने बहुत सारे मंदिर ऐसे देखे होंगे कि मंदिर बनवाते हैं, बस अर्चा विग्रह को एक बार खड़ा कर दिया, लोग आएंगे, दान पेटी में डालेंगे, उस पैसे का उपयोग किसके लिए करते हैं, अपने खाने पीने और अपने परिवार का पोषण करने के लिए बस। और कोई पर्पज नहीं होता उसका, कि दूसरों को बताना है, कुछ शास्त्रों की शिक्षा देनी है, कुछ उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए हेल्प करनी, वो सब नहीं करते।
उनके द्वारा संसार भर में श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के प्रचार का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि ऐसा करने में अक्षम होते हुए भी यदि कोई अन्य व्यक्ति उसे करता है तो वे ईर्ष्या करते हैं। यह स्थिति है महाप्रभु के आधुनिक अनुयायियों की। कलयुग इतना प्रबल है कि इससे महाप्रभु के तथाकथित अनुयायी भी प्रभावित हो जाते हैं। कम से कम महाप्रभु के अनुयायियों को भारत से बाहर जाकर उनके संप्रदाय का विश्व भर में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को जी जान से उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु और रास्ते में पड़े तिनके से भी अधिक विनीत बनना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे जो कृष्ण। वृक्ष के वंशज बताए गए, कल हमने पढ़ा था ना कि किस प्रकार हरिनाम संकीर्तन नामक पेड़ के आगे दो पार्ट हुए, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु। तो आई थिंक यहाँ पे वृक्ष के वंशज उन्हीं डिवोटीज के हाँ आगे के डिवोटीज को मेंशन किया जा रहा है। हाँ, वही लिखा है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त, उन्हीं को ही बताया जा रहा है। यस, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ वही पढ़ रहे, पिछले उसमें आदेश ही दे रहे हैं कि आपको जी। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो जब उन्होंने ये बोला कि आप सब ये बांटो, तो वो बहुत खुश हुए कि देखो चैतन्य महाप्रभु दूसरों का कितना भला करना चाह रहे हैं। तो वही, यस यू आर राइट, वो वही बताया गया। उनसे यह प्रत्यक्ष आदेश पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। ठीक है, आगे। ये यहाँ तहाँ दान करे प्रेम फल, फल स्वादे मत लोक हईल सकल। भगवत प्रेम का फल इतना स्वादिष्ट होता है कि भक्त इसको जहां कहीं भी बांटता है, विश्व भर में कहीं भी जो इस फल का आस्वादन करता है वह तुरंत मदमस्त हो उठता है। यहाँ पर महाप्रभु द्वारा वितरित किए गए अद्भुत फल का वर्णन हुआ है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है कि जो इस फल को ग्रहण करता है और सच्चे मन से चखता है वह तुरंत इसके पीछे दीवाना हो जाता है और महाप्रभु के उपहार हरे कृष्ण महामंत्र से मदोन्मत्त होकर अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। श्री चैतन्य चरितामृत की सारी उक्तियां इतनी व्यवहारिक है कि कोई भी इनको परख सकता है। जहां तक हमारी बात है, हम तो भगवत प्रेम के महान फल को महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन के माध्यम से वितरित करने की सफलता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा ही है कि जो इसके पीछे, जो इस फल को ग्रहण करता है, अगर ये सच नहीं होता तो फॉरेन कंट्री से इतने लोग इसको ग्रहण कर करके आज इंडिया में वास नहीं कर रहे होते परमानेंटली। मायापुर वृंदावन भरा पड़ा है ऐसे भक्तों से ना, जो अपना घर बार अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के, फॉरेन कंट्रीज में कितना कंफर्ट है, और यहाँ की गर्मी भी बहुत ज्यादा है, यहाँ की सर्दी भी बहुत ज्यादा है भारतवर्ष की, उसको सहन करते हैं, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। हम लोग इंडियंस लोग तो उनसे बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं हमारे पास उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा लग्जरी होती है। वो तो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। एक एक प्लेट होती है उनके पास, 3 या 4 साड़ियां होती हैं, बस उसी में वो पूरा अपना समय फट जाता है, फिर नेक्स्ट लेते हैं ना। तो हम उनसे ज्यादा लग्जरी लग रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसको सच्चे मन से चखा तो इसके पीछे दीवाना होकर वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर इसके पीछे यहाँ पर आ गए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख चुके हैं इस्कॉन में पिछले 50 सालों में, और अभी भी हो रहा है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां से लोग ना आते हो। इतना मीठा फल है ये। महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए, मातिल सकल लोक हासे नाचे गाए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वितरित भगवत प्रेम रूपी फल इतना मादक है कि जो भी पेट भर खाता है वह तुरंत ही उससे उन्मत्त हो उठता है और स्वतः ही कीर्तन करता, नाचता, हंसता और आनंद लेता है ना। सच्ची बात है ये। केह गड़ा गड़ी आए केह तो हंकार, देखी आनंदित है या हासे मालाकार। जब महान माली श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं और हंसते हैं, और कुछ लोग भूमि पर लोटपोट होते हैं तथा कुछ हुंकार करते हैं, तो वे परम आनंदित होकर मुस्कुराते हैं, है ना।
जब पिता या माता अपने बच्चों को देखता है कि उसका पेट भर गया है, बच्चे खुशी खुशी खा रहे हैं और खुश हैं कुछ भी जो उनके लिए बनाया है, तो माता और पिता को बहुत संतुष्टि होती है ना। यस ना। कुछ भी करेंगे, अगर उनके बच्चे पेट भर कर खा लेंगे और खुश हो जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी खुश हैं कि देखो मैंने ये फल बांटा, लोग इस फल को खाकर कितने खुश हो रहे हैं, तो इसकी प्रसन्नता उनको मिल रही है एज अ फादर, एज अ माली, है ना। तो कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन में लगे हुए लोगों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मनोभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस्कॉन संस्थान में प्रत्येक केंद्र में हर रविवार के दिन एक प्रीति भोज का आयोजन करते हैं। और जब हम वास्तव में देखते हैं कि लोग हमारे केंद्र में आते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर्षित होते हैं और पुस्तकें खरीदते हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे दिव्य कार्यों में सदैव उपस्थित रहते हैं और वे इससे अत्यंत प्रसन्न और तुष्ट हो रहे हैं। अतएव इस्कॉन के सदस्यों को सिद्धांतों के अनुसार इस आंदोलन को अधिकाधिक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे और यह आंदोलन सफल होगा। वही है जो प्रैक्टिकली प्रभुपाद ने हम सबको टीचिंग्स दी हैं, वही वाली इसमें लिखी हुई हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे जो आचार्य जिन्होंने हमें टीचिंग दी, उन्होंने ये सब पढ़कर एज इट इज इसको आगे पास ऑन कर रहे हैं, परंपरा के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, आगे पास ऑन कर रहे हैं। सेम प्रिंसिपल सारे। ए माला कार खाए ए प्रेम फल, निर्विधि मत रहे विवश विहाल। पढ़िए अभय गोपी माता जी, पढ़िए। अनुवाद। यह महान माती श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस फल को खाते हैं। फलस्वरूप वे निरंतर उन्मत्त रहते हैं, मानो असहाय एवं पूर्वग्रस्त हो। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य ही है कि अपने आचरण द्वारा लोगों को शिक्षा दी जाए। वे कहते हैं, अपनी आज भी भक्ति करी प्रचार चैतन्य चरितमृत आदि 4.41। मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं आचरण करना चाहिए, तब शिक्षा देनी चाहिए। असली शिक्षा का यही कार्य है। कोई जिस सिद्धांत का प्रचार कर रहा है, जब तक वह स्वयं उसे नहीं समझता, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मनुष्य को न केवल चैतन्य संप्रदाय के दर्शन को समझना होगा, अपितु अपने जीवन में उसे उतारना भी होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते कभी कभी मूर्छित हो जाते हैं और घंटों बेहोश पड़े रहते थे। शिष्टाष्टकम 7 में उनकी प्रार्थना है, युगायुतम निमेषेण चक्षुषा प्रावर्तशायितम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहेन में। हे गोविंद, आपने विरह में मुझे एक क्षण 12 वर्ष या इससे भी अधिक लगता है। मेरी आंखों से वर्षा की बौछारों के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और आपकी अनुपस्थिति में मुझे यह जगत बिल्कुल शून्य लगता है। यह पूर्ण अवस्था है जो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने तथा भगवत प्रेम रूपी फल के खाने से मिलती है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया है, मनुष्य को इस अवस्था की कृत्रिम रूप से नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि वह गंभीर है और नियमों का निष्ठा से पालन करता है, तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है, और तो वह घड़ी आएगी जब ये लक्षण प्रकट होंगे। उसकी आंखें अश्रुपूरित हो उठेंगी। वह महामंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकेगा और भावावेश में उसका हृदय स्पंदित हो उठेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसकी नकल नहीं करनी चाहिए, अपितु भक्त को ऐसी कामना करनी चाहिए कि वह दिन आए जब ऐसी समाधि के लक्षण उसके शरीर में स्वतः प्रकट हों। हरे कृष्ण। तो जो माली हैं वो स्वयं इस फल को खाते हैं और उन्मत्त रहते हैं, मानो असहाय एवं मोहग्रस्त, और सबको ये फल बांटते हैं तो उनको भी उन्मत्त कर देते हैं, है ना। इस शिष्टाष्टकम का श्लोक है जो रोज पढ़ते हैं हम, कि भगवान के विरह में मुझे एक क्षण 12 वर्ष से अधिक लगता है। तो ये है ना, चैतन्य महाप्रभु बहुत उच्च अवस्था प्रकट कर रहे हैं, पर हर व्यक्ति के बस का नहीं है। तो पर नकल नहीं करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि काश कभी ऐसी स्टेज आए। प्रार्थना कर सकते हैं, नकल नहीं कर सकते। कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। हमें उसको फॉलो करना चाहिए, है ना।
अनुसरण करना चाहिए ना, अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी मीन्स एनवी और फॉलोइंग मीन्स सरेंडर। अगर हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो हम आउट ऑफ एनवी उसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको फॉलो करेंगे तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव हम उसको फॉलो करेंगे। तो हमें फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए जो भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वलोके मत कैला अपान समान, प्रेमे मत लोक बिना नहीं देखा आना। महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन से हर एक को अपनी तरह मत बना दिया। हमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो उनके संकीर्तन आंदोलन द्वारा मदमस्त ना हो उठा हो। सही बात है। छोटा सा बच्चा भी होगा, आप मंदिर में देखोगे, अगर वो कीर्तन हो रहा होगा तो वो नाचना शुरू कर देगा, हाथ बजा बजा के, ताली मार मार के। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कीर्तन से मदमस्त ना हो सके। ये पूर्व निंदा कैल बलि मातो याल, सेहो फल खाए नाचे बले भाल बाल। जिन लोगों ने पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को शराबी कहकर उनकी आलोचना की थी, उन्होंने भी फल खाया और वे बहुत अच्छा कहकर नाचने लगे। नीरज शर्मा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। बढ़िया। जब श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया तो मायावादियों, नास्तिकों तथा मूर्खों ने अनावश्यक रूप से उनकी भी आलोचना की थी। अतः स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों ने हमारी भी आलोचना की है। ऐसे लोग सदैव रहेंगे, ऐसी हर बात की आलोचना करते रहेंगे जो के लिए असल में उत्तम है। किंतु संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकों को ऐसी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। ऐसे मूर्खों को आमंत्रित करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करने तथा अपने साथ कीर्तन करने और नाचने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे उन्हें बदल देना चाहिए। यही हमारी नीति होनी चाहिए। हाँ, जो हमारे साथ आना चाहता हो उसे निष्ठावान तथा जीवन के आध्यात्मिक विकास के प्रति गंभीर होना चाहिए। तभी ऐसा व्यक्ति हमारे साथ मत करके नाच करके थोड़े समय के बाद यह कहने लगेगा कि यह आंदोलन बड़े बहुत ही उत्तम है। किंतु व्यक्ति बताता है वह कभी भी इस आंदोलन के दर्शन को हृदयंगम नहीं कर सकेगा। तो देखिए, ये सच है। जो लोग पहले निंदा करते हैं या जो लोग समझ नहीं पाते, वो भी इसके वो हो जाता है। मैंने आपको बताया था, मैं एक बार एक प्रोग्राम में गई थी, तो वहां एक व्यक्ति कोई वीडियो ले रहा था, बहुत ज्यादा मैंने बताया था। तो वो आर्य समाजी थे। तो उनको कोई इंटरेस्ट, आर्य समाजी को कोई वो नहीं होता, भगवान को ही नहीं मानते तो भगवान के नाम को क्या मानेंगे लोग। लेकिन कीर्तन इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल कीर्तन था वहां पे, कि वो वीडियो पे वीडियो ही शूट करते जा रहे थे। और वो देख रहे थे कि ये सारे लोग इतने खुश कैसे हैं। मतलब उनको इतनी हैरानी हो रही थी कि सारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इतने प्रसन्न है, हर व्यक्ति यहाँ पे प्रसन्न है। तो अचरज में वो वीडियो ही लेते जा रहे थे, और एंड में उन्होंने भी हाथ उठा के फिर कुछ कर ही दिया। मतलब संकीर्तन इतना प्रभावशाली है कि कोई व्यक्ति नहीं तो, अगर उनकी अपनी फिलॉसफी है जो भी, तो फिर आराम से कोने में बैठे होते ना वो। लेकिन वो इतना एंजॉय कर रहे थे वो भी कीर्तन में, तो ये प्रूफ है यहाँ पर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को किस चीज के लिए हमें आमंत्रित करना चाहिए, कि प्रसाद ले लो, कीर्तन करो, नाच लो, गा लो। उनसे आर्गुमेंट्स नहीं करने चाहिए अपने फिलॉसफी के लिए। क्योंकि हमारे जब तक अगर हमें इतनी मतलब बोलने की आदत नहीं है, या हमारा इतना इम्प्रेसिव नहीं है हमारी वाणी, या हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर हम वहां पे आर्ग्यूमेंट में फंस जाएंगे। तो बेटर ये यही काम करो, कभी भी किसी को नेगेटिव मत बोलो। क्या बोलो? हाँ जी, आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए, बैठिए, देखिए कीर्तन हो रहा है, नाचिए, गाइए, थोड़ा सा जप करिए, ये देखिए दर्शन कीजिए। बस ऐसे करके उनको बदलना चाहिए। वो वाला काम नहीं करना चाहिए जो नॉर्मली हम करते हैं, है ना। हम दूसरों को सबसे पहले वही बताते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप गलत हो, ये वो सब, वो नहीं। उसको बाद में 2 साल बाद उनको जब वो अपने आप ज्वाइन कर लेंगे, अपने आप धीरे 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 वो समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो यही काम करना चाहिए। और थोड़े समय में उनको ऊपर बहुत प्रभाव हो जाता है ऐसे लोगों के ऊपर। एटलीस्ट कीर्तन तो सबको अट्रैक्ट करता है। लेकिन जिसका बहुत ही लिखा निम्न आशय के साथ, लेकिन जिसके इंटेंशंस बहुत ही खराब होंगी, वो कभी इस आंदोलन को नहीं अपने दिल में अपना सकेगा। ऐसे कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, बट नॉर्मली लोग कीर्तन में आके सम्मिलित होकर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें उनके साथ करनी चाहिए। ए तो कहीं लो प्रेम फल वितरण, ए विश्व न फल दाता, ये शाखा गण। महाप्रभु द्वारा भगवत प्रेम रूपी फल के वितरण का वर्णन करने के बाद अब मैं चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष की विभिन्न शाखाओं का वर्णन करना चाहूंगा।
श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन है। तो मेनली इसमें क्या बताया, इसमें शाखाएं बताई हैं कि कितनी सन्यासियों के बारे में बताया कि 9 सन्यासी हैं उनके बेसिकली। फिर ऊपर की 2 शाखाएं बताई हैं अद्वैताचार्य जी को, नित्यानंद प्रभु की, और फिर चैतन्य महाप्रभु किसके ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं कि आपको प्रचार करना है, भला करना है, दूसरों का भला करना है, खुद सहिष्णु होना है और दूसरों के लिए उपयोगी बनना है, हमें उपकार करना है दूसरों के ऊपर, क्योंकि भारत भूमि में जन्म हुआ है, भारत पवित्र भूमि है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमें इतनी शुद्ध भूमि पर जन्म मिला है तो हम पहले अपना भला करें और फिर साथ में दूसरों का भला करें, और फिर इस फल को बांटना है, सबको वितरण करना है, ताकि सारे लोग क्या कर सकें, इसका लाभ ले सकें और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। तो ये चैप्टर था। अगला आएगा चैप्टर चैतन्य वृक्ष के स्कंध, शाखाएं तथा उपशय, फिर आगे के उनको बताएंगे फर्दर की इसके और कौन से डिविजन। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता तो कह सकते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर हम मेरा एक क्वेश्चन मंडे है। को शुरू करेंगे, कल क्लास नहीं होगी, फिर सैटरडे संडे को भी नहीं होगी, मंडे को शुरू करेंगे। हाँ जी बोलिए। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, माता जी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे जब हम परिक्रमा पे गए थे तो एक चीज देखी थी, तो मुझे मतलब थोड़ा ये लग रहा है कि वो भ्रम हमारा है या वास्तव में ऐसा हुआ। आप मतलब कालिंदी कृपा माता जी थी और मैं भी थी, आप शायद, मुझे ध्यान नहीं है साथ में थे उस टाइम पर या नहीं। तो कीर्तन चल रहा था माता जी, और 2 डॉगीज वहां साइड में खड़े हुए थे और एक शांत था और दूसरा एक पैर से दूसरे पैर पे क्लैप करते हुए बजा रहा था उसको। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कीर्तन पे नाच रहा है। तो हम इस चीज को कैसे समझे कि वो वास्तव में ऐसा जो हमें प्रतीत हो रहा था वो वही था, या मतलब इस चीज को हम कैसे समझे। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तब से मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं इस हम चीज को नहीं कैसे समझ समझ। सकते, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। दोनों चीजें हो सकती हैं, एक तो ये भी हो सकता है उसको इचिंग हो रही हो तो वहां इचिंग कर रहा हो दूसरी चीज ये है कि डेफिनेटली अगर वो धाम का डॉगी है तो उसका कुछ हाँ ऐसा होगा कि पिछले जन्म का भक्त होगा या कुछ ऐसा होगा तो वो कीर्तन में पार्ट ले रहा हो। दोनों चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम समझ सके कि पूरा डेफिनेटली उसको क्या था, बट अच्छी बात है अगर वो ऐसा कर रहा था। तो हाँ कहते हैं ना पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे, कि कीर्तन से तो पशु पक्षी पाषाण सब पिघल जाते हैं। क्या क्या कौन सा भजन है वो, पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनी जा रमुन गाथा, है ना भजन है ना कोई वो, उसमें ये है कि इस कीर्तन से सब पिघल जाते हैं। तो वो भी सकता है। जैसे पहले भी बैक टू गॉडहेड मैगजीन में भी एक स्टोरी, वो तो शिवानंद सेन की भी स्टोरी है ना, कि एक डॉग उनके साथ गया था, हाँ उसका फिर लास्ट में वो धाम चला गया था। और बैक टू गॉडेड मैगजीन में भी एक आर्टिकल आया था कि उड़ीसा में कथा हो रही थी, भागवत कथा। तो 7 डेज तक वो एक बैल आके वो कथा सुन रहा था, और जैसे ही वो कथा समाप्त हुई लास्ट उसने वहीं पे शरीर छोड़ दिया। तो होता है कई लोग जो किसी कारण से, किसी अपराध के कारण किसी दूसरी योनि में चले गए हैं लेकिन थे भक्त, तो उनको अट्रैक्शन रहता है उसमें और फिर वो अपना कोशिश करते हैं कि किसी तरह से रहें। जैसे भरत महाराज का था वैसे ही, है ना, भरत महाराज को शरीर हिरण की योनि मिली, उसके बाद उन्होंने उसको करने के लिए सिर्फ साधुओं के संग ही रहते थे, वो उन्हीं का जूठन। तो कुछ भी हो सकता है, हमें जी एग्जैक्ट बाबा पता नहीं चलेगा कि क्या है, बट कुछ भी हो सकता है जी जी बाबा हम जज करने वाली स्थिति में नहीं है, कोई और जी होगा, बाबा बड़े डिवोटी जज कर सकते हैं। जी बाबा माता जी जी। बाबा थैंक यू। हाँ जी। माता जी मुझे भी मृदंग ने अट्रैक्ट किया था जब माता जी आई थी, तब डुल्ले डुल्ले गोरा चांद गोरा आरती हो रही थी, मृदंग ने अट्रैक्ट किया था। तो मुझे लग रहा था कि मैंने पूछ लिया था कि मैं रोज आ सकती हूँ क्या, ये मृदंग जब बजता है। हम्म, इतनी बनी थी मृदंग की, तो इसलिए कीर्तन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है सबको। कीर्तन करता है डेफिनेटली। इस्कॉन की खासियत यही है, आप किसी और मंदिर में जाओगे ना तो वहाँ दर्शन कराओगे सूना सूना लगेगा, उसके बाद अपने मंदिर में आके वो कीर्तन मिलता है ना, फिर लगता है अभी अभी ठीक है। तो वो कीर्तन संतुष्टि देता है सबको, नरिश करता है। यस, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा माता जी। एक एक हरे करके कौन कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट, राहुल प्रभु और दूसरा कौन बोल रहे हैं? संगीता।
हाँ जी बोलिए माता जी। संगीता माता जी बोल, राहुल प्रभु भी आते हैं आपके पास। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हम लोग वृंदावन जाते हैं तो जैसे हम जाते हैं तो जैसे कहते हैं कि बांके बिहारी के दर्शन मत करो। ऐसा क्यों माता जी? वो भी तो भगवान कृष्ण का रूप है ना, वो भी तो। किसने बोला मत करो? कहते हैं वहां पे, जैसे यहाँ पे, जैसे मैं भी जैसे भागवत क्लास लेती हूँ कि बांके बिहारी मंदिर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर मैं वहां पर गई थी गौशाला में, वहां पे प्रभु जी मिले थे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि प्रभु जी, बांके बिहारी के मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ भाड़ है, सेल्फी वेल्फी लेते रहते हैं। बस उन्होंने ऐसे कह के बात डाल दी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर आज मुझे पता चला कि आपकी क्लास ली जा रही है, तो मैंने अनीता माता जी से आपकी लिंक मांगी, तो उन्होंने मुझे भेजा कि मेरे मन में डाउट था कि मैं आपसे इस क्लास में एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। देखिए ऐसी बात नहीं है, बांके बिहारी बहुत सबसे प्राचीन मंदिर है, मतलब काफी, सबसे नहीं, काफी प्राचीन मंदिर है वृंदावन का। और वो डीटीज जो हैं वो स्वयं प्रकट हुए हैं, मेरे ख्याल से हैं राधा शुक्रानी माता जी, ऐसा ही है ना, स्वयं प्रकट डीटीज हैं वो। तो माता जी ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब वो बहुत पावरफुल डीटीज हैं। लेकिन हम जो गौड़िया वैष्णव्स हैं ना, हम 7 गोस्वामी टेम्पल्स में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो हमारे आचार्यास ने बनाया है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब ने बनाया है सारे टेम्पल्स, क्योंकि हम उस परंपरा से आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपनी परंपरा के टेम्पल्स को कवर करते हैं, जो 7 गोस्वामी टेम्पल्स हैं। क्योंकि वहां जाके ना हमें कुछ सिद्धांत मिलता है, कुछ भक्ति में जो सिस्टम है उसके साथ हम टच में आते हैं, भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो जब वो सिद्धांत हमें वहां मिलता है। बांके बिहारी मंदिर ऑथराइज्ड टेम्पल है और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी वहां भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है ना, और लोगों का पर्पस वो सिर्फ होता है कि सिर्फ बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो और अपनी इच्छाएं मांग लो। और हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्शन कर लो, इच्छाएं मांग लो। हमारा होता है कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा करें। ठीक है सुनीता माता जी, हरे आप कहाँ हो? कृष्ण पहले आप माता जी। अपना वीडियो ऑन करो। मैं हरे आपको, कृष्ण माता जी, इस पॉइंट पे मैं माता कृष्णा जी आपकी, एक माता जी। सेकेंड, माता जी मैं पहले बात पूरी कर लूं, एक सेकेंड। संगीता माता जी कहाँ हैं आप? हाँ, हाँ ये जी। दी माता जी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन हाँ, अभी लोगों का क्या है, लोगों का बांके बिहारी जाने का ना एक मूड चेंज हो गया। अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है ना, उसमें ये हो गया है कि बस अपनी मन्नतें पूरी करनी है, तो हमने ये वो वहां फूल बंगला लगवा देना है, हमने ये कर देना है, वो कर देना है, ऐसा कोई भक्त। हमारे जिन भी टेम्पल्स में हम जाते हैं, हमारा जो एम होता है वो होता है कि किस प्रकार हम भगवान से भक्ति मांगे, किस प्रकार हम अपने गोस्वामी जिन्होंने हमें इतना सब कुछ श्रेष्ठ के दिया है, वो हम उनको सेवा कर सके किसी प्रकार से। तो वहाँ 7 मेन गोस्वामी टेम्पल्स हैं, जिस परंपरा में हम हैं अभी गौड़िया संप्रदाय में। तो हम उनको वहां पर करने जाते हैं और उन गोस्वामी से भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो उनमें जाते हैं। बांके बिहारी जाने में ऐसा कोई वो नहीं है, बट भाव समझना पड़ेगा कि हम बांके बिहारी जी के पास भी किस भाव से जा रहे हैं। बांके बिहारी जी की स्थापना हरिदास ठाकुर जी ने कुछ की थी, हरिदास जी थे ना एक, उन्होंने की थी, वो भी भक्त थे, मतलब अच्छे भक्त थे। और वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है, तो डेफिनेटली। माता जी एक मिनट लाइट ऑन कर दो। तो मनाही कुछ नहीं है, बट भाव को समझना पड़ेगा पहले कि हमें भाव क्या होना चाहिए। हम बांके बिहारी जी के पास भी जा रहे हैं, तो हम उनसे भक्ति मांगे, बाकी दुनिया की तरह हाँ, क्या इच्छाओं हाँ। की पूर्ति के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ। वो कि हम हाँ। किसी भी टेम्पल में जाएंगे तो हमें भक्ति ही मांगनी है, सिर्फ उस भाव से जाएं कि आप ऐसे करो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें अपने गोस्वामी टेम्पल्स भी जाना चाहिए, वो हमारे हाँ, वो तो लिमिट में। जाते ही हैं। हाँ वो तो वो, पहले तो उसी टेम्पल में जाते हैं, फिर बाद में टाइम बचता है तो फिर लगता है कि चल ले हाँ जाओ जैसे। कई लोग होते हैं वो सीधा घुसे, भागते 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 गए, बाकी बिहारी गए, वहीं से वापस आ गए, वो कहीं और कुछ नहीं क्योंकि हम करेंगे। पहले बाकी बिहारी के मंदिर में जाएंगे, भी टाइम नहीं बचता ना। और कोई मंदिर, पहले हम अपने सारे मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद वहां जाओ। हाँ, तो उनको भी वही। प्रणाम करके आए, उनसे भी प्रार्थना करें कि हम अपने जहां भी हम हैं, जिस भी क्षेत्र में हम हैं, वहां के जो भी डीटीज हैं हम उनकी सेवा कर सके, हम अच्छे से जप कर सके, हम अच्छे से भक्तों की सेवा कर सके, उनसे आशीर्वाद मांगो। ठीक है। माता जी, आप ना बहुत अच्छे ढंग से समझाते हो ना, मन को एकदम शांत कर देते हो। आपकी शक्ल देख के मन शांत हो जाता है तो मेरा तो। हरे हरे कृष्ण। हाँ जी माधवी माता जी, अब बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, मैं अपने वैष्णवों का पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते थे कि क्यों बांके बिहारी जाने से मना करते हैं। एक तो हम लोग न्यूफाइड भक्त होते हैं,
अभी हमारी जो भगवान के प्रति आस्था है धीरे धीरे डेवलप हो रही है, दृढ़ होती है। लेकिन वहां जाकर जो वहां के पंडों का माहौल है ना, खींचातानी करना और जबरदस्ती आपको 2 मिनट से ज्यादा भगवान के दर्शन भी नहीं करने देते, धक्का परेड कराते हैं, तो उससे क्या है, न्योफाइट भक्तों की जो भावना है ना उनको ठेस पहुंचती है। तो वो भक्ति में अस्थिर हो जाते हैं कि अगर भगवान के दर्शन करने के लिए भी हमें वही मारामारी करनी, वही संघर्ष करना है जो बाहर के नॉर्मल घरों में या मंदिरों में होता है, तो फिर इतना श्रेष्ठ स्वयं रूप प्रकाशित मंदिर में आकर भी मन जो है ना विचलित हो जाता है। तो इसलिए बांके बिहारी जाने से हमारे वैष्णवाचार्य जो है थोड़ा सा गुरेज करते हैं, ऐसा नहीं कि मना करते, लेकिन वो चाहते हैं कि जब तक आपकी आस्था पूर्णतः दृढ़ ना हो जाए और आप इस चीज को दर्शन करने को एक तपस्या का अंग ना मान लो ना, तब तक आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति में उसमें फिर रुकावट आ सकती है। लेकिन ऐसे तो ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहां हम जाते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर जाएंगे तो भी सेम केस है, छीना झपटी मारा मारी तो वहां भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम नहीं, जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं। एक्चुअली तो बांके बिहारी हर कोई अफोर्डेबल है ना, हर कोई दूसरे दिन चले जाना चाहता है। जगन्नाथपुरी वगैरह जब जाते हैं तो आप एक माइंड सेट के साथ जाते हैं। तो डेट वाइज हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि थोड़ा और वेट करो, अपनी भक्ति को सुदृढ़ कर लो, फिर बाहरी वातावरण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? अब माता जी एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी राहुल। माता जी आपने कहा कि जैसे कॉपी कॉपी करना एनवी है, तो वो कैसे माता जी? कॉपी हमें करना नहीं चाहिए, तो एनवी कैसे है मतलब? कॉपी का मतलब होता है कि मतलब सेम टू सेम। एक होता है फॉलो करना ना, मतलब फॉलो करना और कॉपी करने में अंतर होता है। आप समझ रहे हैं ना इन दोनों में क्या अंतर होता है? अनुगमन हाँ हाँ। करना, कि वो जैसा व्यक्ति अनुसरण और हमें अनुकरण। सिखा रहा है, मतलब जो उसके उसके पद चिन्हों पर चलना है। उसके पद चिन्ह तो पीछे होंगे ना, ये नहीं कि जहां वो पैर रख रहा है वो वहीं पे हमें पैर रखना है। मतलब वो कॉपी है कि जहां जहां वो पैर रखेगा उससे पहले हमें उस पैर रख देना वहां पे। ये कॉपी हो जाता है। फॉलो करना एक अलग चीज है। फॉलो करने में भी हम सेम टू सेम चीज करेंगे, लेकिन वहां पर एक सरेंडर के साथ करेंगे। वहां पर ठीक है। सरेंडर नहीं होता तो वहां पर फिर थोड़ा सा हो जाता है। हाँ हाँ, वो व्यक्ति बहुत अच्छे लेक्चर देता है, मुझे भी देना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी करना है, वो इतना अच्छे लेक्चर कैसे दे देता है, ये होता है कॉपी। दूसरा होता है, अरे प्रभु जी तो बहुत अच्छे लेक्चर थे, मुझे उनके लेक्चर से सुन के नोट्स बनाने हैं और मुझे भी आगे बताना है, ये होता है फॉलो करना। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर हाँ, है ना। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हम भी हरे प्रभुपाद को कृष्ण। copy कर रहे हैं, फॉलोइंग एज इट इज, वी आर फॉलोइंग प्रभुपाद एज इट इज, बट ये नहीं कह रहे कि हम भी प्रभुपाद बन जाएंगे या हमारे कोई आचार्य हैं वो बन जाएंगे। कॉपी मीन्स बिकमिंग सेम टू सेम। फॉलोइंग मीन्स उनके जो उन्होंने हमें सिखाया उसको हम नमन करके उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, और उनकी ग्रेटनेस वहीं रहेगी, उनकी ग्रेटनेस वहीं रहेगी। यस। अच्छा माता जी, हाँ जी, माता जी 2 श्लोक दिए थे ना, यस्यासि भक्ति, ये कहाँ से है माता जी? मेरे को पता नहीं, भागवतम के नंबर लिखा था ना 10.18.12 ऐसे था ना। आज नंबर भेज देंगे राहुल प्रभु उसका। 10.18.12 था शायद। और दूसरा भी अनप्रीतम चरिम चिरात। वो रूप गोस्वामी जी का लिखा हुआ श्लोक है, उसका मैं ढूंढ के आपको भेज देती हूँ कहाँ से लिखा गया वो। माता जी वो 5:18-12 का है श्लोक पहले वाला। 5, हाँ 5, 10 नहीं, 5:18-12। हाँ 5.18.12, सॉरी 5th कैंटो का है 5.18.12। जी माता जी, दूसरे थैंक का यू। रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया, उसका रेफरेंस देख लेती हूँ वो कहाँ है। बड़ा फेमस माता जी श्लोक। चैतन्य चरितामृत में फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट उसमें हमने पढ़ा था। हाँ, आदि लीला में माता जी करवाए थे, शायद आपने शुरू ना शुरू में प्रभु भी जी, करवाए जो थे। भी श्लोक लिखते हो ना उसका रेफरेंस भी दिया करो ठीक है और माता जी। उसका मीनिंग भी दिया करो, ताकि लोग उसको समझ के पढ़ सके। ठीक है माता जी। मीनिंग के बिना हम श्लोक लर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है वर्ड माता जी। मीनिंग भी होना चाहिए और दूसरा मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक है, sure। ओके। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। ओके, हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय।
कृष्ण वृंद की जय। ताई को जी। हरे हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता हरे जी थैंक यू हरे माता जी फॉर अ नाइस क्लास हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे प्रसाद की जय। जय हरे थैंक यू कृष्णा माता जी